नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धार में डैम के रेस्क्यू पर सीएम की नजर है। रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर नजर बनाए हुए हैं ऑपरेशन पर सीएम शिवराज। सीएम पूरी टीम के साथ पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बांध स्थल पर शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री भी मौजूद हैं, तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। सीएम का कहना है कि हमारे 2 मंत्री कल से ही मौजूद हैं वहां पर। सरकार लगातार विशेषज्ञों से सलाह भी ले रही है। सभी विशेषज्ञों की एक राय, बांध में पानी नहीं रहना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हर जिंदगी सुरक्षित रहे। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी रेस्क्यू में लगे हैं। आसपास के 18 गांव को खाली करवा दिया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सीएम शिवराज ने बांध से प्रभावित ग्रामीणों से अपील की है कि अभी ना खुद गांव जाएं, ना दूसरों को जाने दें। को देखते हुए ऐसी स्थिति में बांध में पानी का रहना उचित नहीं है और इसलिए हमने फैसला किया है कि बांध को कट करके हम पानी निकालेंगे, बांध खाली करेंगे। कट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हमने उसके पूर्व ही सभी 18 गांव पूरी तरह से खाली करवा लिए हैं। जनता का कोई भी व्यक्ति, भाई बहन गांव में ना जाए, इसमें सहयोग करें। राहत कैंप प्रारंभ किए गए हैं। प्रभावित बहनों और भाइयों के, बेटे बेटियों के भोजन की और बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। हम भरसक ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जिंदगी सुरक्षित रहे और पानी बाहर निकल जाए ताकि बाद में निश्चिंत होकर लोग अपने अपने गांव में आ पाएं। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जनता की जिंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं मेरे सभी 18 गांव के और उन गांव के टोले मजरे भी अगर हैं, उनके भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके वो सहयोग करें। किसी भी हालत में अपने गांव अभी ना जाएं। तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। कारम डैम से पानी छोड़ने को लेकर एहतियातन राजमार्ग को बंद कर दिया गया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पानी निकालने के लिए चैनल बनाने का काम जारी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मौके पर मौजूद। तो डैम से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। इमरजेंसी गेट भी खोल दिया गया, जिसके नट नहीं खोल रहे थे। नटों को खोलते हुए इमरजेंसी गेट भी खोला गया है। चैनल्स के माध्यम से भी पानी निकाला जा रहा है। और बड़ी खबर अभी यही है कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। कारम डैम से पानी छोड़ने को लेकर एहतियातन यह फैसला लिया गया और इसके बाद से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पानी निकालने के लिए चैनल बनाने का काम लगातार जारी। और शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मौके पर मौजूद। तो अभी क्या कुछ फिलहाल अपडेट है वो हम जानने के लिए सीधे रुक कर देते हैं। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हमारे साथ। अरुण, क्या कुछ जानकारी है? आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। बिल्कुल, देखिए, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और क्योंकि जो कारम डैम का पानी है, अभी डैम को काटने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है क्योंकि जो चैनल बनाया जा रहा था उसमें बड़ी चट्टान आने की वजह से वो चैनल नहीं बन पाया और यही वजह है कि अब उसके आगे बांध के एक हिस्से को तोड़ा जाएगा और वहां से पानी को निकाला जाएगा। यदि ज्यादा मात्रा में पानी निकलेगा तो जो पानी का जो पुल है, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पुल है, उसके ऊपर पानी आ जाएगा। इसलिए सारे
वाहनों को रोक दिया गया है। और हम तैयारियां अगर दिखाएं आपको तो देखिए पुलिस बल ने रस्से तैयार कर रखे हैं, पूरी रेस्क्यू की टीम तैयार है कि गांव में अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है तो लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाए। हालांकि सभी गांव वालों से कहा जा रहा है कि वो गांव से बाहर रहे, हालांकि सभी को बाहर भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा देखने में आया था कि कुछ गांव वाले गांव में पहुंच रहे थे, उनको भी निकाला जा रहा है। साथ ही जो ये रोड है, जो धार का जो रोड है जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलता है, इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस की ओर से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि टॉर्च लेकर जवान तैयार हैं और गांव में लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब पानी ऐसे छोड़ा जाएगा और ज्यादा अगर पानी होगा तो सैलाब आएगा, बाढ़ जैसे हालात बनेंगे, इसलिए ये सब तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। राज्य सरकार के मंत्री मौके पर और डैम के मुहाने पे ही मौजूद हैं और वो इस पूरे जो प्रोसेस है या जो पूरी जो प्रक्रिया है उसका वो मॉनिटरिंग भी वहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही जो पूरा ऑपरेशन है उसकी जानकारी वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, उसके बाद जो गांव हैं उनमें भी लगातार पुलिस अलर्ट जारी कर रही है और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जो स्थानीय पुलिस है, वो प्रशासन के लोग हैं, वो बिल्कुल तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि अब यहाँ से जब पानी छोड़ा जाएगा कुछ ही देर में, तो जब पानी अगर तेजी से जाएगा तो कहीं पर कोई अनहोनी ना हो, इसकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। बिल्कुल अरुण, तो आखिर कब तक राजमार्ग को बंद रखा जाएगा? क्या जब तक डैम से पानी नहीं निकल जाता तब तक ये राजमार्ग बंद रहेगा? देखिए, ये तो स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर डैम का पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा और एकदम से पानी नहीं निकलेगा तो वो पुल के ऊपर नहीं आ पाएगा। पुल के ऊपर नहीं आएगा तो राजमार्ग को खोल दिया जाएगा। अगर पुल के ऊपर पानी रहेगा तो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियातन अभी उसको इसलिए बंद कर दिया गया है कि अभी उसमें ये देखा जाएगा कि पानी कितनी मात्रा में जा रहा है। अगर ज्यादा मात्रा में पानी निकलेगा, यदि डैम का ज्यादा हिस्सा टूट गया और ज्यादा पानी एकदम से निकल गया तो वो गांव में भी भरेगा और नेशनल हाईवे के ऊपर से भी गुजरेगा। ऐसे में किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसकी पूरी तरह से ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। लोगों को तो शिफ्ट पहले से कर दिया गया है, लेकिन तमाम एहतियात हैं वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। हालांकि अभी जो डैम से चैनल बनाने का काम है, डैम को काटने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे बाद यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। भोपाल के जुमेराती पोस्ट ऑफिस में सीएम शिवराज ने तिरंगा फहराकर अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की भोपाल में सीएम शिवराज ने शुरुआत की। सीएम ने जुमेराती पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहराया। सीएम ने इस दौरान लोगों से अपने घर में तिरंगा लगाने की अपील भी की। लंबा आंदोलन चला और सबसे महत्वपूर्ण घटना उस आंदोलन की इस जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। क्योंकि भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन जिद ठान दी आजादी के दीवानों ने, विलीनीकरण आंदोलन के नायकों ने, और ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस जो एक तरह से शासन का प्रतीक ही था। ये मत सोचता कि घर पर लगा दिया तो दुकान पे क्यों लगा। घर पर भी तिरंगा फहराएगा और दुकान पर भी तिरंगा लहराएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। हम अपने देश के लिए जिएंगे, मरने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जीने का मतलब अपने देश के लिए काम करेंगे। अपने घर परिवार के लिए तो करेंगे, लेकिन अपने देश के लिए, समाज के लिए भी काम करेंगे। इस भाव से भर के आप सब अपने अपने घर तिरंगा झंडा फहराए।
भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तिरंगा यात्रा निकाली। 75 किलोमीटर लंबी यात्रा पर युवा निकले। देश के सम्मान में युवा तिरंगे के साथ बाइक पर एक साथ निकले। वहीं कल बड़ा तालाब पर 75 बोट के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रभक्ति गीतों पर मंत्री थिरके भी दिखे। तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शाहजहांपुर में आज पुलिस लाइन में 75 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। शहीद स्मारक पर कलेक्टर और एसपी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और पुलिस जवानों ने बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। संस्कारधानी जबलपुर से अनोखी तस्वीर सामने आई। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों की टोली तिरंगा थामे शहर की सड़कों पर निकली। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्रा भी शामिल हुए। ये यात्रा विजयनगर क्षेत्र से निकाली गई। इस यात्रा में कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश में उत्साह है। ये उत्साह ऐसा है कि जो देश को एक सूत्र में बांधता है, हर देशवासियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। श्योपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस विशाल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने शहर के प्राचीन किले पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्षदों और पार्टी के पदाधिकारियों को नसीहत दी है कि वो नेताओं के स्वागत सत्कार से ज्यादा जनता की तकलीफों को दूर करने पर ध्यान दें। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों से मेरा अनुरोध है। देश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने दतिया में पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा और शनि मंदिर में शनिदेव के दर्शन किए और इसके बाद गृह मंत्री ने स्टेडियम के पास स्थित कृषि मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और खुली जीप में सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले ही डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत माता को नमन करने का अवसर 15 अगस्त जैसी तिथि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से पूरा देश तिरंगामय हो गया है। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। एमपी टूरिज्म काउंसिल की तरफ से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के मकसद से जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच हम बरगी डैम आ पहुंचे हैं, जहां एमपी टूरिज्म काउंसिल द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर क्रूज पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो शामिल हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं वो शामिल हैं और एमपीटी द्वारा इस विशाल क्रूज में इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी इस क्रूज यात्रा में आए हुए हैं और बेशक देशभक्ति से ओतप्रोत जो नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। हर कोई उत्साहित है, उत्साहित मुद्रा में भी है और देशभक्ति की ये भावना वाकई कहीं ना कहीं हर किसी को गौरवान्वित भी करती है। और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर ये जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है, जो वाकई तसल्ली भी देती है और जो तस्वीरें जो भव्य रूप से सामने आ रही हैं वो वाकई बेहद अच्छी भी हैं। और ये गौरव का विषय है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्व हो चुके हैं और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त तक आयोजित किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। रतलाम में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। प्राचीन झाली तालाब तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस तालाब के चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड-पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। माइकल सेलर के सीईओ पद छोड़ते ही माइक्रो स्ट्रेटेजी 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। अमेरिकन मोबाइल सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर 3 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। बिटकॉइन के को फाउंडर माइकल सेलर के कंपनी सीईओ के पद को छोड़ने के ऐलान के कुछ दिनों बाद ही
शेयर के प्राइस में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले दिनों सेलर ने यह घोषणा की थी कि वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर कंपनी का काम संभालेंगे। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने यह जानकारी भी दी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट फोंग ली नए सीईओ होंगे। क्रिप्टो में पिछले साल नवंबर के बाद आए प्राइस पीक के बाद से बिटकॉइन की कीमतों में 59% की गिरावट देखने को मिली है। इससे माइक्रो स्ट्रेटेजी को $917 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। सेलर की लीडरशिप में माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 2020 से 1,29,699 बिटकॉइन खरीदने के लिए लगभग $3 बिलियन खर्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक इस असेट पर हुए नुकसान की वजह से 30 जून तक इसकी होल्डिंग वैल्यू 1.98 बिलियन तक पहुंच गई थी। नोमैड ने हाल ही के हैक में गंवाए फंड को वापस देने वालों को $19 मिलियन देने का ऐलान किया है। नोमैड ब्रिज से चुराए गए फंड्स की वापसी के लिए नोमैड ने 10% तक के इनाम का ऐलान किया है। वेबसाइट और ट्वीट के जरिए कंपनी ने फंड्स वापस भेजने के लिए एक वॉलेट एड्रेस भी दिया है। नोमैड टोकन ब्रिज को पिछले दिनों एक बड़े हैक यानी हैकिंग का शिकार होना पड़ा था। यह घटना क्रिप्टो हैक के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, जिसमें लगभग $200 मिलियन के क्रिप्टो असेट्स की चोरी हुई। हालांकि प्लेटफॉर्म ने बिना वक्त जाया किए अपनी कम्युनिटी और हैकर्स को इस मुद्दे पर संबोधित किया। नोमैड ने कहा कि जो हैकर 90% फंड लौटा देंगे उनके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और वो इन्हें व्हाइट हैट हैकर्स के तौर पर कंसीडर करेगा। व्हाइट हैट हैकर्स को साइबर सुरक्षा की दुनिया में एथिकल हैकर्स की तरह देखा जाता है। यहां वो अपने सॉफ्टवेयर में हो रही समस्याओं के बारे में बताने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म एलिप्टिक की माने तो अब नोमैड अटैक अब तक का 8वां सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक था। एलिप्टिक ने कहा कि उसमें 40 से ज्यादा हैकर्स शामिल थे, जिनमें से एक ने लगभग $42 मिलियन की कमाई की है। बिनेंस सीईओ ने कहा वैजरिक्स वॉलेट को कर सकते हैं डिसेबल। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वैजरिक्स के बीच संघर्ष गहरा गया है। बिनेंस के सीईओ चेंगपेंग झाओ ने ट्वीट के जरिए यह सलाह दी है। वैजरिक्स में जिस किसी के भी पैसे लगे हैं वे बिनेंस में फंड ट्रांसफर कर लें। उन्होंने वार्न भी किया कि टेक लेवल पर बिनेंस वैजरिक्स को डिसेबल भी कर सकता है। बिनेंस और वैजरिक्स के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी इसने मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर वैजरिक्स की बैंक एसेट्स को जब्त कर लिया। ईडी के अनाउंसमेंट के बाद बिनेंस के सीईओ ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी कंपनी ने वैजरिक्स को एक्वायर किया था। यह सब हुआ जब इन दोनों के एक्विजिशन के अनाउंसमेंट को 3 साल हो चुके हैं। झाओ ने भले ही यह दावा किया हो कि वैजरिक्स के साथ उनका एक्विजिशन कभी पूरा नहीं हुआ था। वैजरिक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को बिनेंस एक्वायर कर चुकी है। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ZEP and News 18 Network present